चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है IEF 2000 में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो अभी हम डेरिवेशन किए थे उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डेरिवेशन को हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। हमने देखा था कि जो बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन होता है, बॉर्डर जस्ट अ मिनट बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, इसमें क्या करते हैं, दरअसल जो आपकी लैंड होती है उस लैंड को नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। जो लैंड होती है उस लैंड को नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका ये चैनल हो गया, यहाँ से डिस्चार्ज आएगा और इसको हम नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर दिए। जैसे कि इस टोटल लैंड को मैंने 6 स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया, 6 स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया, तो अब इसमें डिस्चार्ज आएगा। मान लीजिए क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यूब मीटर क्यूब पर आवर, मान लीजिए सेकंड जो भी दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, जनरली सेकंड में रहता है। किस में रहता है? सेकंड में। तो जो डिस्चार्ज है 1 क्यूमेक डिस्चार्ज हो रहा है, 1 क्यूमेक डिस्चार्ज हो रहा है। 1 क्यूमेक का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप है, मान लीजिए 5 नंबर की स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप के एरिया है ए, इस स्ट्रिप की एरिया है ए, और जो स्ट्रिप है इसकी जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो 22 सेंटीमीटर पर आवर है। कितनी है? एफ सेंटीमीटर पर आवर, एफ सेंटीमीटर पर आवर। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? मतलब एफ सेंटीमीटर पर आवर की रेट से पानी जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। डिस्चार्ज आपको पता है, एरिया पता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट पता है और डेप्थ आपको पता है 22 सेंटीमीटर कि इसकी जो डेप्थ है, जितना हमें पानी भरना है, जितने डेप्थ तक पानी भरना है। जैसे ग्राउंड सरफेस है ना, ये ग्राउंड सरफेस है, हमको इतने डेप्थ तक पानी भरना है, तो ये वाली डेप्थ है, ये क्या है? डेप्थ 22 सेंटीमीटर। तो ये एरिया को इरिगेट करने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, हम स्ट्रिप को बाहर निकाल के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी स्ट्रिप थी, इस स्ट्रिप का एरिया है ए, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है एफ सेंटीमीटर पर आवर, और आपको एवरेज डेप्थ है जो इरिगेटिंग, मतलब जो इरिगेशन का डेप्थ है वो है 22 सेंटीमीटर। इतना हमें इरिगेट करना है। तो आप हमें बताइए, और डिस्चार्ज क्यू है, डिस्चार्ज क्या है? क्यू है। तो आप हमें बताइए कि इस एरिया को इरिगेट होने के लिए, ए एरिया को इरिगेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक डेरिवेशन हमने डेवलप किया था। फार्मूला क्या था? T = 2.303 बाई अपान एफ log 10 Q अपान Q माइनस FA। तो आप यहाँ से इजिली टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला था? यहाँ पास लिखा हुआ है, आप चाहें तो फिर से लिख लें। 2.303 बाई अपान एफ log 10 Q अपान Q माइनस FA, ठीक है। इसके अलावा यदि डिस्चार्ज हमें पता हो और इन्फिल्ट्रेशन रेट पता हो, तो कितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट हो सकता है, इसका फार्मूला होता है एरिया मैक्सिमम = Q अपान एफ, डिस्चार्ज अपान इन्फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? फॉर अ बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड 0.04 हेक्टेयर्स इन एरिया फ्रॉम अ ट्यूबवेल अ डिस्चार्ज ऑफ 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन से आप सिंचाई कर रहे हैं। जैसे ए आपका स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का जो एरिया है, इस स्ट्रिप का जो एरिया है 0.04 हेक्टेयर है, ठीक। और इस स्ट्रिप में जो डिस्चार्ज आ रहा है वो है क्यू, ये आपका चैनल था। इस स्ट्रिप में जो डिस्चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 0.02 क्यूब पर सेकंड से क्या आ रहा है? डिस्चार्ज आ रहा है। और जो ये लैंड है, स्ट्रिप है, इसकी जो कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी? आगे पढ़िए, समझ में आ जाएगा। द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल में बी टेकन 5 सेंटीमीटर पर आवर।
जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है एफ कितना दिया हुआ है आपको, मीटर पर आवर, और एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन द फील्ड 10 सेंटीमीटर, बाई की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस स्ट्रिप को इरिगेट होने में, इस स्ट्रिप को इरिगेट होने में कितना टाइम लगेगा। साथ के साथ क्या बताना है, आल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम दिस ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कितना है 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड। इस डिस्चार्ज से कितने एरिया को हम मैक्सिमम इरिगेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक लैंड थी, ये लैंड है, इस लैंड का जो एरिया है, इस लैंड का जो एरिया है हमें पता है कि 0.04 हेक्टेयर, ठीक है। इस लैंड की जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है F = है 5 लीटर पर आवर। इसमें जो डिस्चार्ज आ रहा है वो डिस्चार्ज है आपका Q = 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। और जितने डेप्थ तक हमें इरिगेशन करना है, एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो कितना दिया हुआ है आपको, एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ दैट फील्ड, इस खेत का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये एरिया को इरिगेट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप करेंगे एग्जाम में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका क्या है, चैनल है, क्या है, तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया आपको हेक्टेयर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एरिया हमको दिया हुआ है 0.04 हेक्टेयर, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप मेरे को बताइए कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है बताओ, पता होगा ना, 10,000 मीटर। कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा आपका 0.04 10,000, ये आएगा आपका 400 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, आ गया 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 0.02 क्यूब सेकंड। इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना दिया हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन रेट आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर आवर। कन्वर्ट करो मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में, कितना हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस, ये तो पता है ना। और अरे यार इसको कर लोगे, सिंपल है। कितना हो जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। घंटे में कितने सेकंड होते हैं 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, ये होता है ना। तो कितना आ जाएगा 3600, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। तो इसको आप फॉलो कीजिए कितना आ रहा है, इसको आप फॉलो कर लेना कितना आ रहा है। इसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है, पाई की वैल्यू दिया हुआ है ना। एवरेज डेप्थ ऑफ द फील्ड ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मीटर। अच्छा ये दिया है क्या, तो इसको तो आप लिख लेंगे। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला क्या है, फार्मूला है T = 2.3 y/f log 10 q/q - fa। इस फार्मूले की सहायता से
हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमको डेप्थ पता हो, इन्फिल्ट्रेशन रेट पता हो, डिस्चार्ज पता हो, एरिया पता हो। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, सारी चीज़ें हमको पता है। तो आपको करना क्या है, वैल्यू को पुट करना है। चलिए t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, अभी हम निकाले हैं 0.1 मीटर। और f कितना है आपका, इन्फिल्ट्रेशन ए वाला है ना, इन्फिल्ट्रेशन रेट f है कितना है, ये वाली वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ए अपान में है तो ये हो जाएगा आपका 36.5 इंटू 10⁻⁻²। ये log10 कितना था आपका, Q आपका था 0.02, इसमें भी कितना है 0.02 माइनस f कितना था, ये आपका था 5 इंटू 10⁻3600 इंटू एरिया कितना था 400। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, आप इसको फॉलो कर लीजिए। तो मैं फॉलो करता हूँ कैलसी से, आप भी करिए कितना आ रहा है। तो जो टाइम निकल के आता है, ये टाइम आएगा 2.3434 इंटू पावर 3 सेकंड। ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 39.057 मिनट, 057 मिनट, 0.57 मिनट, 39.057 मिनट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि फॉर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड इन एरिया फ्रॉम अ ट्यूब वेल डिस्चार्ज। एक ट्यूब वेल से डिस्चार्ज आ रहा है, एक ट्यूब वेल से डिस्चार्ज आ रहा था। जैसे इस डायग्राम में देखिए किसी ट्यूब वेल से डिस्चार्ज आ रहा था, वो डिस्चार्ज आपका था 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड, एरिया दिया हुआ था, इन्फिल्ट्रेशन रेट दिया हुआ था, और हमें एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन द फील्ड यानी बाई की वैल्यू पता थी। बस पुट कर दिए फार्मूले में, आपको जो टाइम लगेगा, मतलब ये एरिया को इरिगेट होने के लिए, जो एरिया थी उस एरिया को इरिगेट होने के लिए हमको इतना टाइम लगेगा। ये तो पहला पार्ट खत्म हुआ, ओवर हुआ। अगला पार्ट क्या है, आल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम दिस ट्यूबवेल। ट्यूबवेल की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड, इतनी कैपेसिटी है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है ट्यूबवेल की 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आप बताइए इससे मैक्सिमम कितने एरिया को हम इरिगेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला मैंने बताया था, ये फार्मूला आपका था मैक्सिमम निकालने के लिए Q/F। इसको भी निकाल लीजिए। मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका Q/F। Q कितना है 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड अपॉन F की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻3600। ये आपका आएगा 1440 मीटर स्क्वायर, 1440 मीटर स्क्वायर। यदि हम इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा आपका 10,000 फीट डिवीजन, मतलब 0.144 हेक्टेयर। मैक्सिमम इतने एरिया को हम इरिगेट कर सकते हैं। 0.144 हेक्टेयर एरिया इरिगेट कर सकते हैं, जितने जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है ट्यूबवेल की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन